अच्छा जी। आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से घबराना नहीं है। मैं कोई इस किस्म का टीचर नहीं हूं कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं कोई मतलब ऊपर से कोई बुरा जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होगा। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मेरे पास जितने रिसोर्सेज होंगे, प्रीमियम रिसोर्सेज, जैसे हम आगे जाके अब वर्डप्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वर्डप्रेस पे हमें कभी कभार कोई प्रीमियम थीम्स यूज करने पड़ते हैं, प्रीमियम प्लगइन्स जिनकी मालियत जो है या जिनकी कॉस्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स भी हो सकती है। तो जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसको अपने लिए यूज करें, अपनी अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करें, और लोगों को सर्विस देने के लिए यूज करें। आप मेरी तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट होगी। आपकी तरफ से मुझे सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो ये डेडिकेशन है, वो मोटिवेशन है, और आपने मेहनत करनी है। मेहनत का वादा आप लोग कर लें, और अर्निंग का वादा मैं आपसे कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो आप लोगों का बैच है ये 10th बैच है हमारा ई रोजगार का। तकरीबन 3 सवा 3 3.5 साल पहले, फरवरी 2017 की बात है, आई स्टिल रिमेम्बर, जब हमने ये ई रोजगार प्रोग्राम शुरू किया। तो उस वक्त मकसद हमारा इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो था वो ये था कि पाकिस्तान के जो बुझे हुए चेहरे हैं उनके उनके ऊपर खुशियां लाई जा सकें। उनको बताया जा सके कि आप पाकिस्तान के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप पाकिस्तान के लिए अगर अपने आप को खुद से मनवा सकते हैं, अगर आप अपने अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो आपको किसी भी जॉब के लिए दर दर सीवियां लेके फिरने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी जो है वो किसी के तरले मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की सिफारिशें करवाने की जरूरत नहीं है किसी 25,000 रुपए की जॉब के लिए। अगर आप थोड़ी सी कुछ चीजें सीख लेते हैं कुछ मेहनत करके, तो आप फाइवर के ऊपर, फ्रीलांस के ऊपर, आप पीपल पर आर पे, या फिर आप अपवर्क के ऊपर, आप कहीं पे भी जाके चीजें अर्न कर सकते हैं। अपनी अपने डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठ के डॉलर्स अर्न कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे जाने की जरूरत है? आप क्यों जाएंगे बाहर? आप देखें ना, कितने जितने भी हमारी जो यंग जो यूथ है हमारी, वो इस बात से मायूस होके बाहर जाना स्टार्ट हो गई है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ। असल में इन लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं, और इन लोगों को बताने वाला कोई नहीं है कि भाई साहब आप यहाँ पे बैठ के भी डॉलर्स कमा सकते हो। आपको किसी दूसरे मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बैठ के डॉलर मिलेंगे ना, तो उस डॉलर का रेट भी 168 ही होगा। ठीक है। तो हमने अब करना ही है भाई साहब कि एक तो लर्न करना है, और फिर उसके बाद हमने लर्न का एल रिमूव करके अर्न करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे भी हमने डिवाइड करना है इस लेक्चर को, वो आप लोग मेरे पे छोड़ दें। आपका काम सिर्फ ये है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाएं, उसको रिपीट करते जाएं, उसको प्रैक्टिस करते जाएं, और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, आप लोगों की मदद फरमाए लर्न करने में। और इंशाल्लाह हम वो दिन दूर नहीं है कि जब एक अच्छे फ्रीलांसर बनेंगे और ये सारी की सारी स्किल्स भी हमारे पास होंगी। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? सबसे पहले एक चीज, अपने अंदर से उस डर को निकालें, अपने अंदर से उस झिझक को। और वो जो आप लोगों को ये चीज शायद सब लोगों के दिमाग में होगी कि पता नहीं फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है, पता नहीं फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं और कैसे करते हैं। उस डर को अपने अंदर से निकाल। आप एक इंसान है, ये इतनी सी चीज एक फ्रीलांसर बनने के लिए बहुत है। मतलब फ्रीलांसर होने के लिए इंसान का होना जरूरी है। उसके अलावा आपने पीएचपी पढ़ी है कभी या नहीं? आपने कभी एचटीएमएल सीएसएस में कोई कोड किया है? नहीं किया। आपने वर्डप्रेस डेटाबेसेस के बारे में कुछ आपको नॉलेज है या नहीं? सारी की सारी चीजें बाद में आती हैं। अगर आपके पास मोटिवेशन है, अगर आपके पास डेडिकेशन है लर्न करने की, अगर आपके पास लगन है, अगर आप सीख सकते हैं, अगर आपका बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को बता सकते हैं।
The first obstacle on the road to starting a freelance business is the largest overcoming mental hurdle that is telling you can't and you would not do it. सबसे पहले उस आपकी जो मेंटल हर्डल है आपके दिमाग में फंसी हुई है कि जी शायद मैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स का। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों की डेडिकेशन के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये माशाल्लाह मेरा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है वकास, और ये वर्डप्रेस के ऊपर सर्विसेज दे रहा है। मैं अगर उसकी किसी एक सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हुआ, ये सारी की सारी स्टोरी वो हम लोग बाद बाद में देखेंगे। और ये जो वकास साहब हैं वो कहते हैं कि आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। मैं आपके लिए एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग, आप लोग बहुत जल्द एक वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे वर्डप्रेस पूरे का पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और कैसे जो है हम वर्डप्रेस को यूज करके काम कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कुछ कि बेसिक पैकेज जो है इसका वो है 4,431 रुपए के अंदर, और प्रीमियम पैकेज जो है वो है 16,836 रुपए के अंदर, और 401 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं ये विकास साहब जो हैं। 401 लोगों के लिए वेबसाइट्स बना चुके हैं। एक सर्विस, ऐसी 7 सर्विसेज हैं जो एज अ न्यू फ्रीलांसर आप फाइवर के ऊपर दे सकते हैं। 401 सर्विसेज का मतलब ये एक सर्विस की प्राइस कितनी है? 16,836। इसको मैं जरा क्रॉस करता हूँ 401 के साथ। इसके ना 2 ऑर्डर्स इन क्यू भी हैं, मतलब 2 लोगों ने इसकी इस सर्विस के ऊपर ऑर्डर किया हुआ है, और ये भाई साहब जो हैं अभी उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन कितने बनते हैं? ये बनते हैं 6,75,000। नहीं भाई, ये बनते हैं 67,51,236 रुपए, जो इन्होंने इस एक सर्विस से कमाए हैं। इस तरह की 7 सर्विसेज एज अ न्यू फ्रीलांसर आप दे सकते हैं, लेकिन ये अब माशाल्लाह से लेवल 2 सेलर हो चुके हैं, और अभी इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये 15 सर्विसेज बेच सकते हैं। इसी तरह के कुछ और स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को उनकी भी एग्जांपल दिखाता जाऊं। एक स्टूडेंट है जी नुमान एससीओ। अच्छा, मैं आप लोगों को इनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताता जाऊं। नुमान साहब जो हैं ये माशाल्लाह अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा कह लें कि अच्छा और होनहार स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कामयाब स्टूडेंट जो है वो ये नुमान है। और जब इसने ज्वाइन किया था तो ये बैंक की जॉब करता था, एक बैंक के अंदर कोई जॉब किया करता था। और कैन यू बिलीव कि 31 ऑर्डर्स इन क्यों है इसके, और इसका जो बेसिक पैकेज है वो 22,152 रुपए में बिक रहा है, और जो प्रीमियम पैकेज है वो 44,000 में बिकता है। मैं अगर बेसिक पैकेज की ही बात करता हूँ इसकी, तो 22,152 रुपए सबसे छोटी सर्विस के हैं इसके, और 287 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है। मैं यहाँ पे अगर इसकी करता हूँ 22,152, इसको मल्टीप्लाई करें जरा आप, कितने हैं जी ऑर्डर्स इसके? 287 हैं जी, 287, 287। तो ये भाई साहब तकरीबन 63,57,624 रुपए कमा चुके हैं अभी। हो सकता है 1 साल में कमाए हों, 2 साल में कमाए हों, ये ज्यादा पुराना नहीं है। नुमान की जो मैं अगर आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये है जी मेंबर सिंस दिसंबर 2018, मतलब 2018 के एंड पे कह लें कि 2019 का पूरा साल ही गुजरा है, और 2020 के कोई 8 महीने, 8th मंथ गुजरा है। तकरीबन 1 डेढ़ साल के अंदर उसने ये पैसे कमाए हैं। और मुझे बताएं किस किस डॉक्टर की जो सैलरी है वो इतनी है, किस इंजीनियर की सैलरी इतनी है? आपको जब फ्रीलांस के अंदर आप मेहनत कर लेते हो, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो,
मैं ये एग्जांपल्स दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों ने कोई भी डिग्री की है, आप एचएनडी से हैं, आप इस्लामियात से हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी मोटिवेशन, मैटर करता है आपकी डेडिकेशन, और आपका काम, आपकी मेहनत मैटर करती है। ठीक है, हम यहाँ पे जब फ्रीलांसिंग सीखेंगे, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, फाइवर पे अकाउंट बनाना कैसे है, फाइवर के ऊपर सर्विसेज कैसे लगानी है, उन स्किल्स को सीखना कैसे है, ये एक पूरे का पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम होगा जो हम लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों ने किसी ने भी नहीं जाना इसके ऊपर, किसी ने फाइवर के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना, किसी ने कुछ नहीं करना, मैं जो जो कहूंगा वो सारी की सारी चीजें आप लोग जो है वो करेंगे। ठीक है। पैकेज क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम गिग्स क्रिएट करेंगे, और ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी अभी सिंपल आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि भाई ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर वाकई लोग पैसे कमाते हैं, ये कोई आ, ख्वाब नहीं है। शायद आप लोगों ने पहले कभी, आज से तकरीबन 4-5 साल पीछे, 6 साल पीछे चले जाएं, तो आप लोगों को रिक्शे के पीछे लिखा हुआ नजर आता था कि जी घर बैठे 25 से 30 हजार कमाएं, ऑनलाइन पैसे कमाएं, आप ये करें तो वो करें। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया, लेकिन ई रोजगार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को लीगल वेज और अथेंटिक वेज बताता है कि आपने ये सारी की सारी चीजें कैसे अर्न करनी है, कैसे लर्न करनी है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मैं देख लूं उनको, तो क्लास थ्रू आउट ऑनलाइन ही होगी कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी में होगी? राना साहब, राना तौसीफ साहब है सर। अभी अभी अगले 1 मंथ 2 मंथ आप लोगों का जो क्लास है वो ऑनलाइन ही होने वाली है। अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि आप लोगों की क्लास हम सेंटर में कंडक्ट करवा सकें। ठीक है। अ, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो आप लोगों को हम अनाउंस कर देंगे, पर ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो इस ग्रुप को हमने इसीलिए क्रिएट किया है कि आप लोगों के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी मैटर के बारे में परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ, आपका जो फोकस होना चाहिए, अब हमने इंस्ट्रक्शंस ले ली ना, लैब मैनेजर्स ने बड़ा ब्रीफली डिटेल के अंदर सारी की सारी चीजें बताई हैं। सुबह 9:30 बजे से तकरीबन उन्होंने आधा पौना घंटा जो है वो हमारे पे लगाया है, और हमें ये सारी की सारी चीजें बताई। सर कितने दिन क्लास हुआ करेगी? तो क्लास हुआ करेगी बेटा मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, और फ्राइडे को। फ्राइडे को जरा छोटी क्लास होती है, 1 घंटे की या 1.25 घंटे की क्लास होती है। तो फ्राइडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन रख लिया करेंगे, या फिर हम फ्राइडे को जो है वो आप लोगों की प्रोफाइल्स चेक कर लिया करेंगे, कोई असाइनमेंट्स वगैरह देख लिया करेंगे। तो इस तरह का सीन जो है वो हम फ्राइडे को कर लिया करेंगे। प्रॉपर लेक्चर जो है वो हमारे इन 4 दिनों में हुआ करेंगे। और फ्राइडे का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें हो सकता है मैं आप लोगों की प्रोफाइल चेक कर लूँ, उसमें हो सकता है मैं कोई बोनस, कोई प्राइज, कोई गिफ्ट आप लोगों के लिए ले आऊं। जैसे कोई थीम है मेरे पास, मैंने बाय किया है, लाइक $50 या $60, $100 का, वो मैं आपको एज अ गिफ्ट दे दूं और आपसे कहूँ कि जी जाएं अब इसको इंस्टॉल करें अपने अपने वेबसाइट्स के ऊपर और इसकी प्रैक्टिस करें। तो फ्राइडे का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस रोजाना होनी है, सारी की सारी चीज़ें वो आप लोगों को लैब मैनेजर्स बता चुके हैं। मेरे साथ जो आप लोगों का रिलेशन, मेरे साथ जो आप लोगों का ताल्लुक है, वो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, आपके पास अवेलेबल हूँ, आपको 9, 9:30 बजे से लेके 9:30 से लेके 11 बजे तक। 11 बजे के बाद भी अगर आप लोग चाहें, कोई क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। लैपटॉप लैपटॉप या पीसी कैसा चाहिए होगा काम करने के लिए? कोई भी सिंपल सा, मैं आप लोगों से अब ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा। i3 अगर आपका लैपटॉप है तो इट विल बी इनफ। ठीक है। और कुछ 4 GB रैम लगवा लें और बाकी ठीक है। अच्छा जी, तो कोई खास स्पेसिफिकेशंस नहीं है, क्योंकि हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करेंगे, तो इसके लिए कोई बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलें जी, तो आगे चलते हैं जी।
Don't be paralyzed by a preconception that you don't have the necessary skills or experience. You would be surprised how little things, how little experience you need in order to get started. A little faith in your abilities will take you a long way. कॉमन फ्रीलांस वर्क इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन से वर्क्स आते हैं, ये सारी थ्योरी की चीजें हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये स्लाइड्स को भी मैं टच करूंगा, लेकिन मेरा ज्यादा जो है फोकस वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर होगा। सारे का सारा काम जो हम करके दे रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने उसको जो है वो रेगुलराइज करना है, उसको आप लोगों ने कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमने इसको ना तो ज्यादा बड़ा हवा बना लेना है कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, इसको इजी समझ के करना है, लेकिन इसको टाइम देने की जरूरत पड़ेगी आपको। टाइम देने का मतलब ये है कि आपको प्रोफाइल बनाने में टाइम चाहिए, आपको सोच के बनानी है, क्योंकि वो एक प्रोफाइल आपकी सीवी की तरह है, और वो लोग आके उस प्रोफाइल को देखेंगे कि जी ये प्रोफाइल कैसी है, इसने इसकी अपनी स्किल्स वाले सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया है, इसने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया है, इसने पिक्चर कैसी लगाई है, इसने यूजर नेम कैसा रखा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने टाइम लगाना है कि उसको सोच के आपने जो है वो बनाना है कि लोगों को अच्छी लगे वो प्रोफाइल। अब यहाँ पे उसने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये कितना आसान है काम, वो एक एग्जाम्पल उसने बताई है कि एक इंटरेस्टिंग गिग है फाइवर के ऊपर, और वो कह रहा है कि आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। और उस भाई साहब ने कोई 2131 दफा ये सर्विस लोगों को बेची है, मतलब 2131 अलग अलग क्लाइंट्स को ये सर्विस बेच चुका है, और 60 ऑर्डर इन क्यू भी हैं, 60 लोग लाइन में खड़े हैं उसके उसके लिए कि वो भाई साहब फ्री होते हैं तो मेरे लिए दुआ करेंगे। ठीक है, और ये $5 की सर्विस है, और $5 की सर्विस में वो फाइवर के ऊपर लगा के बैठा कि $5 मुझे दो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। हमने हमने HTML CSS से स्टार्ट करके हम वर्डप्रेस पे मूव ऑन करेंगे। वर्डप्रेस एक पूरे का पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर में हम बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं कुछ अपनी वेबसाइट्स की एग्जांपल भी आप लोगों को देता जाऊंगा, और हम उनको एज अ रोल मॉडल लेके चल सकते हैं कि हम उनको कैसे जो है वो देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जी, सजावट डॉट हाउस के नाम से, जिसके ऊपर कुछ अप्लायंस कवर्स वगैरह होते हैं, वो सेल किए जाते हैं। एक अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट है। ये कुछ इस तरह के बिजनेसेस हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ स्टार्ट में दिखाता जाऊंगा, और आप लोग उसको देखते जाएंगे कि आप लोग ऐसे बिजनेसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ जितने भी डिजिटल बिजनेसेस हम कर सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं पहले अगर आपको ये सजावट डॉट हाउस दिखाऊं, तो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम जो सोफा के कवर्स हैं, अप्लायंस के कवर्स हैं, वो सेल आउट करते हैं। लोग आते हैं, इसके ऊपर देखते हैं इनकी पिक्चर्स, और यहाँ से ये वॉशिंग मशीन के कुछ कवर्स हैं, यहाँ पे कुछ स्लाइडर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आप लोग इस तरह की वेबसाइट्स खुद कैसे बना सकते हो, लोगों के लिए आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ऐसी वेबसाइट्स को। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। जैसे मैं अगर कोई क्लाइंट आता है, उसको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो उसका एक प्रोडक्ट पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसके अंदर वो बता रहा होगा कि भाई साहब आपके ये जो प्रोडक्ट है ये 2400 रुपये में थी, लेकिन आजकल कोई डिस्काउंट चल रहा है तो 1550 रुपये में बेच रहे हैं हम। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इन इन साइजेस के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी साइज सेलेक्ट करेंगे और लोग आके उस वेबसाइट के अंदर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपके कोई भाई की दुकान है, कोई अब्बा जी की दुकान है, जो आपको लगता है कि मैं उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ, तो हम लोग अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना के उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान के अंदर हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं, ये भी हम साथ साथ देखेंगे कि किस तरह हमने क्रिएट करनी है वर्डप्रेस के ऊपर। और यहाँ से पूरे का पूरा एक सिस्टम होगा ना, मतलब कोई भी बंदा आके यहाँ से उसको ऐड टू कार्ट कर सकता है, उसको चेकआउट कर सकता है, और हमें ऑर्डर दे सकता है।
ठीक है, यहाँ से आके वो अपना डिटेल्स देगा, उसका नाम क्या है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर क्या है, सिटी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वो डिटेल्स देगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये सारी की सारी डिटेल हमारे पास आएगी और हम उसको उस एड्रेस के ऊपर वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर दें। ठीक है। ये एक वेबसाइट है जी, डेपर डॉट रिव्यूज के नाम से। ये अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं हम, और किस तरह इस तरह के लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट्स ऐसी बन सकती हैं। अगर मैं आपको ले चलता हूँ जी इसकी किसी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक पोस्ट यहाँ पे सबमिटेड है और इसके ऊपर कुछ कंटेंट है। लोग आके देखते हैं इस कंटेंट को, अपने बारे में उनको जो भी उनकी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो उसको पढ़ते हैं कि जी उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, और उनके उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को यहाँ से चेक प्राइस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो चेक प्राइस का बटन उनको रीडायरेक्ट कर देगा amazon.com के ऊपर। ठीक है, amazon.com के ऊपर जाएगा, वो amazon से बाय करेगा और जैसे ही वो प्रोडक्ट शिप हो जाएगी उस यूजर को, amazon क्या करेगा, हमें उस प्रोडक्ट का कोई कमीशन जो है वो हमें दे देगा, वो जितना भी उसने हमारे साथ तय किया होगा। तो ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके बारे में हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स बन सकती हैं, किस तरह ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरह फेसबुक के ऊपर उसकी कैंपेन्स चल सकती हैं, किस तरह हम फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरह फ्रीलांसर, पीपल पर आर और अपवर्क के ऊपर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि यार अब जो मैं चीजें सीख रहा हूँ वो और लोगों को नहीं आती। बहुत सारे लोग अभी आपके अंदर, मैंने जैसे सवाल पूछा कि अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं या कितना आती हैं, तो आप लोगों ने कहा बेसिक से स्टार्ट करें। तो अभी आप लोगों को जैसे ही 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरेंगे तो आप लोगों को खुद से अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को अपना आप जो है वो लगना शुरू हो जाएगा कि हमने एक ऐसी कम्युनिटी को, एक ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जिसके अंदर हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, हमारी स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। डिटरमिन योर टारगेट मार्केट, और सबसे पहले डिटरमिन योर टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने ये सारी की सारी चीज़ें किन लोगों को बेचनी है। हमने अगर एक चीज़ है जो किसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों को चाहिए, हम उसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों को ही सेल करेंगे तो ही बिकेगी। मुझे अभी भी इस चीज़ से अपना एक प्रोजेक्ट याद आ गया। मैं यूके के अंदर टी शर्ट्स सेल किया करता था, तकरीबन 1 2 3 साल पहले की बात है। तो मैंने क्या किया कि 2 3 साल पहले वो टी शर्ट्स का मैंने स्टोर बनाया, उसकी टारगेट मार्केट जो थी वो यूके थी। बजाय मैंने बगैर इस चीज़ के ऊपर गौर किए कि उस एरिया के अंदर जो वेदर है वो कैसा है। उन दिनों में उस एरिया के अंदर ठंड चल रही थी, सर्दियां चल रही थी। तो सर्दियों के अंदर आपको पता है कि टी शर्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत कम होती है। तो वो एक उससे ये चीज़ मुझे जो है वो सीखने को मिली कि आपने अपनी टारगेट मार्केट को पहले डिटरमिन करना है। ये नहीं करना कि जी बस हमने स्टोर बना लिया है, अब लोग खुद ही आएंगे, खुद ही हमारी वेबसाइट के ऊपर आके जो है वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे, बाय कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करेंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमें एक प्रॉपर वे के साथ, अगर हमने अपनी स्किल को शोकेस किया है तो हमने उसको दिखाना भी उसी स्पेसिफिक लोगों को है, ताकि वही इंटरेस्टेड लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, मेरी फाइवर की गिग के ऊपर आए और मुझे ऑर्डर करें। हाँ जी, इंशाल्लाह एडवांस लेवल चीज़ें बिल्कुल सीखेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एडवांस लेवल में, आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि जब आप ई रोजगार की क्लासेस का एंड होगा तो आप ऐसी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये जो सजावट डॉट हाउस मैंने आप लोगों को दिखाई है,
या फिर डेपर डॉट रिव्यूज एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। डेपर डॉट रिव्यूज है। अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई ई कॉमर्स स्टोर आपने बनाना है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट। और जब इंशाल्लाह आप लोग इस ट्रेनिंग के एंड पे ग्रेजुएट होके जाएंगे तो आप इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आप खुद से ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो परेशानी की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है, सवाल करते हुए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ही हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए हूँ। जितना मेरा नाकिस नॉलेज है मैं आप लोगों को उसके मुताबिक आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताता जाऊंगा। सर हम मार्केट को टारगेट कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ जी। हम फाइवर के ऊपर जब जाते हैं तो फाइवर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज बनी हुई होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैंने वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिखा। मुझे कुछ सर्विसेज यहाँ पे सारी की सारी ये शो हो गई जो लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज क्रिएटेड है। ग्राफिक डिजाइन है, उसके अंदर लोगो डिजाइन आ जाता है, गेमिंग डिजाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, ये सारी की सारी चीजें आ गई। डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाती है, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, ये प्रोग्रामिंग इन टेक हमारे से रिलेटेड है जिसमें वर्डप्रेस आ गया, वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस आ गया। अब आप लोग फॉर एग्जाम्पल OLX पे जाते हैं या आप अली एक्सप्रेस पे से कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पे कोई कैटेगरी चूज करते हैं। क्या आप अली एक्सप्रेस पे क्यों आए हैं, आप अली एक्सप्रेस पे क्या खरीदने के लिए आए हैं? आपने कैटेगरी चूज की व्हीकल। व्हीकल का मतलब ये है कि आपको गाड़ी लेनी है। व्हीकल का मतलब ये है कि आपको बाय करना है किसी कार को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आपने व्हीकल की कैटेगरी चूज की है और व्हीकल की कैटेगरी के अंदर स्क्रॉल करते करते प्रोडक्ट्स को कहीं पे आपको कोई मोबाइल फोन का ऐड नजर आ गया, तो आपको क्या लगेगा कि यार मैंने तो व्हीकल की कैटेगरी चूज की थी, तो मुझे ये यहाँ पे मोबाइल फोन का ऐड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी, उस मोबाइल फोन वाले जो बंदा था जिसने वो ऐड लगाई थी, उसने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो एग्जैक्ट नहीं लगाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब अपनी गिग लगाया करेंगे तो अपनी गिग को हम रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर प्लेस किया करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें उस कैटेगरी की ऑडियंस ही मिलेगी। ठीक है, और सिर्फ वही लोग हमारी गिग के ऊपर या हमारे जो है वो वेबसाइट के ऊपर आएंगे जो लोग हमारी वेबसाइट के हमारी एड के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है, आर यू लुकिंग टू आर क्वेश्चन विद दिस लाइव स्ट्रीमिंग? हाँ जी बिल्कुल, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका जो है प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स देखूंगा और आप लोगों को उसके मुताबिक जो भी मेरा नाकिस इल्म होगा मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, चलें। नहीं जी, आप जब आप टेक्निकल कोर्स का एक दफा आप ग्रेजुएट हो जाते हैं ई रोजगार से, तो दोबारा आप ई रोजगार के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, चलें जी, अब वापस चलते हैं जरा। तो हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की कि टारगेट मार्केट जो है। हाँ जी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और कैसे कैसे हमने चलना है। अपने आप को एक ब्रांड बना के चलना है, ये सारी लिखी हुई बातें हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्ड अ पोर्टफोलियो। हमने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, अपने अपना एक ब्रांड बनाना है। जैसे मतलब गूगल पे मुझे लोग कैसे सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर मुझे कैसे लोग जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, मेरा क्या काम है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने आज तक कितने कितनी वेबसाइट्स मैंने खुद से क्रिएट की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिस्क्राइब करनी। ठीक है, आप हमें खुद एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे। देखिए, प्रैक्टिस करनी है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी ही वेबसाइट से। ठीक है, कि हम अपने लिए कम से कम एक वेबसाइट बना लें और उस वेबसाइट के ऊपर हम अपने बारे में बताएं और हम अपने
जो है वो सारी की सारी चीज़ें कि मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी, मैं आला तालीम हासिल करने के लिए किधर चला गया था, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने उस पोर्टफोलियो के अंदर बतानी है। फिर उसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं। आपने तो कोई अभी तक वेबसाइट्स बनाई नहीं होगी, तो उसके अंदर हमने उसको कैसे लेके चलना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे साथ साथ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अगर इनको देख लूं। नेट की स्पीड का प्रॉब्लम है, प्लीज ये नोटिस भी सेंड कर दें। कैसा? ये स्पीड का प्रॉब्लम तो अब आप लोगों को मैनेज करना है ना। मेरे अगर स्पीड का प्रॉब्लम आता है, अगर आपको वीडियो क्लियर नजर नहीं आती तो, या रुक रुक के चलती है, तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, मैं उसको फिक्स करूंगा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम आपके एंड पे है वो आपने ही फिक्स करना है, ठीक है। ओके सर, अगर कोई पर्सन फाइवर पर एक ही प्रोफाइल पर लोगो डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग दोनों ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, कोई कोई मसला नहीं है। सर नेट का इशू बहुत है, तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड कर सकें? इसका सोल्यूशन यही है कि कोई अच्छा वाला नेट इस्तेमाल करे भाई। मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अपने एंड पे इसको लेके चलना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं ये भी सिखाएंगे बेटा, सब कुछ सिखाएंगे। थोड़ा सा धीरज रखो, बस थोड़ा सा सब्र करना है हमने। मैं आज सिर्फ बता रहा हूं कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करना है, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखना है, ठीक है। आज ही तो मैं आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप जब कंप्लीट कर लेंगे सारी की सारी ये ट्रेनिंग, तो आप कुछ इस किस्म की वेबसाइट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। और ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल है, ये फिर आप पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं, ठीक है। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि एक HND का स्टूडेंट कैसे करेगा। हमदान साजिद साहब, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखो आज क्या बताया, आज मैंने कोई चीज ऐसी बताई है जो आप नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जो जो चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको सिर्फ वो करना है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको लगेगा कि मेरे लिए मुश्किल है और वो मैं नहीं कर सकता। आई कैन गारंटी, क्योंकि मैं 10 बैचेस पढ़ा के आपके पास आया हूँ, ठीक है। आप कोई पहला बैच नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये आपसे पहले 10 बैचेस पढ़ा चुका हूं मैं, और आप लोगों ने जो अभी क्वेश्चन करने हैं ना, मैं उन क्वेश्चंस के 20 दफा जवाब दे चुका हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी किस्म की कि आप लोग जो है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सिर्फ आप लोग मेरे से इतना सा काम ले लें, इतना सा मेरे साथ वादा कर लें कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने